रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो सास का बहू पर जुल्म जो था ना, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर मेरी एक बहन ने उसकी अपनी ज़िंदगी उसके अपने साथ जो जो मुआजज़े हुए ना, वो मेरे साथ शेयर करी। आप लोगों के साथ भी शेयर करने को बोली, नाम नहीं बोलने को बोली। चलो नाम में क्या रखा है, सिर्फ अपने को एक इबरत हासिल करने के लिए बस वो लेना है। तो वो बच्ची बता रही थी कि बचपन में ही उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। यतीम बच्ची, खालाया फुप्पुआ मामुओं के बीचों में पली, और सब जने इसको क्या इस्तेमाल कर रहे थे, एक कांवली की तौर पर। 30 साल भी हो गए, शादी का नाम नहीं ले रहे थे। इसके छोटे छोटे बहनों की शादियां हो गए थे, खलेरे मुमेरे जो थे ना, फुपेरे, सबके शादियां हो गए, लेकिन इसकी कोई शादी का कोई नाम नहीं ले रहे थे। अगर इसकी शादी कर दिए तो फिर काम वाली चले जाती। तो यही सोच के है ना, शादी कोई भी सोच रही नहीं थे कि शादी के बारे में। फिर एक ऐसा हुआ, अब खामोश नमाजें पढ़ लेना, रो लेना, बस यतीम है बच्ची, रो लेना करना। अल्लाह, और यतीम की दुआ तो अल्लाह ताला पहले सुनता है। यतीम की और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं, दुआ ऐसी जाती है अर्श पर। वो बच्ची रो लेती थी, कर लेती थी, दुआएं कर लेती थी, तो अल्लाह ताला ने उसको एक रिश्ता भेजा। तो नहीं, शादी कोई नहीं कर, राजी नहीं हो रहे थे, कहते तो लेन देन कुछ भी नहीं, बल्कि ऐसा रिश्ता आया तो सब राजी हुए। नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है बोल रहे थे शादी करने। तो ऐसा आया रिश्ता, लेन देन की कोई जरूरत नहीं है बोले, तो उनको शादी करके दी। वहां पर देखो, शौहर बिल्कुल बीमार था कहते, तो सास इसलिए उनको शादी कर लिए, चलो काम वाली आ जाती। वहां पर भी देखो बच्ची के किस्मत, चलो काम वाली आ जाती, हमारी बच्चियों को, बच्चे आए गए तो कुछ काम करने के लिए, पकाने खाने के लिए है ना, चलो एक रही थी बोल के वो शौहर अपने बेटे को बड़ी भी है ना समझा उजा के शादी तो कर लेके गए। वो बेचारा आधा घंटे के वास्ते कमरे में आता था, सारा दिन है ना अम्मा बहनों में ही रहता था। कहते बाहर बहना है ना 4-4 5-5 बच्चों को ले लेके, शौहर के बहना 4-4 5-5 बच्चों को ले लेके आके 8-8 दिन यहीं रहना। फिर जाते वक्त भी फुल टिफिन वगैरह बना के ले लेके चले आना, आराम से 2 दिन खाने के लिए। बस बच्ची घर से जा रही थी कहते, तो फिर इसी दरमियान अल्लाह ताला ने उनको एक प्यारा सा बेटा भी दिया, छोटा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ये देन थी। बच्ची दुआ करती थी तो अल्लाह ताला उनको एक प्यारा सा बेटा नसीब करा। फिर बने उनकी खाला सास, ये सगी सास की सगी बहन आके है ना मशवरे देती थी, कहते अरे तुम ये पढ़ो जी, वजीफे पढ़ो, अल्लाह ताला तुम एक दिन तुम्हारी दुआ कबूल करेंगा। पढ़ लेती थी, कर लेती थी। फिर एक दिन बोले कहते अफ़ा हसीब तुम और अज़ा का, ये तो ऐसा बेहतरीन वजीफा है, मैंने जिसको भी बताया है ना ये वजीफा, बहुत से लोगों ने फायदा उठाया। तो ये बच्ची के भी वो खाला सास बताई, तो अफ़ा हसीब तुम और अज़ा को है ना कमरे में लगा लो, फोन में, कमरे में तो कोई आते जाते नहीं थे, तो फोन में लगा लो, सुबह शाम साथ साथ टाइम सुन लो। और पढ़ने का तो तुमको मौका जब भी टाइम मिला पढ़ लिया भी करो, ईशा के बाद जब भी टाइम मिला 7 मरतबा पढ़ लो और लगा के छोड़ दो। तो सुबह है ना सुबह फजर पढ़ के लगा देती थी, कहते 7 मरतबा सुबह, 7 मरतबा रात के टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना, क्या हुआ फिर वो नहीं, ये तो चल रहा ही था, वो तो चल रहा ही था। नंदाना सास तो ऐसा घसा लेना, अगर ये बच्ची कभी बीमार हो गई, छोटा बच्चा सतारा नहीं उठी, तो शौहर मारते लेके जाता था, कहते चलो काम करो चलो, बल्कि सास भी कुछ नहीं बोलते थे, मार रहे करे तो इतना मारता था, कहते शौहर भी बीमार रहते पर भी देखो इतनी अच्छी बीवी मिली, इसके बावजूद भी है ना मारता करता था, काम करो वगैरह। कई की बीमारी तुम्हारा, चलो उठो बोल के उठा के काम कराता था, कहते ऐसा। तो फिर अब बच्ची वो सुनती थी, तो अल्लाह ताला क्या करा, शौहर को ले लिया। आखिर वो बीमारी दम पकड़ ली, शौहर का है ना इंतकाल भी हो गया। अब शौहर का इंतकाल हो गया, अब क्या करना, अब कैसा रहना, वही घर में रहना है। यहाँ खाला को फिर इधर चले गए तो खाला पप्पू को फिर काम वाली मिल जाती। अब तो छोटा बच्चा भी है, फिर अब कैसा खर्चा, बच्चे का खर्चा कैसा। चलो सास के पास ही रहना, चलो न कुछ करना है ना सास कुछ करना है ना, बल्कि बेचारे नो वहीं रहते थे। शौहर बीमार था, बेटा बीमार था, हल्के उन्होंने बेचारी को कर लिए, घसा लिए, कर लिए। फिर अपने बच्चियों के लिए भी अच्छा हो जाता, बल्कि कर लिए। अब वो बच्ची चल जान दे लो कुछ करना, उनकी धुआएं कर ले रही थी, वो तो अफवाह सिर्फ तुम वो पढ़ रही कर रही थी। तो फिर वो खाला सासिज बोले, कहते अरे बच्ची की शादी कर दो, अभी क्या उम्र है। तो कोई नहीं सोचते थे, कहते वो सास वगैरह भी कोई नहीं सोचते थे कि अरे शादी करना, तो फिर इनको चले आती ना, इनकने से चले आती काम वाली, इनको कैसा होगा बोल के।
फिर माने क्या करे, देखो यतीमों के साथ हम कभी भी गलत करेंगे, उनको सताएंगे, सूरह माउन में भी अल्लाह ताला फरमा दिए हैं यतीमों को जो धक्के देते हैं ना, तो दुनिया में ही अल्लाह ताला उनको जलील ख्वार करेगा। तो शौहर का तो ऐसी बीमारी से शौहर मरा करते, बताना नहीं चाह रही वो बच्ची। चलो कैसा भी है, मर गया हो गया ना। अब इनका कैसा, फिर खाला सासी चिक रिश्ता ला करते, कुछ लेन देन नहीं बोल के चलो सब जने उनके खाले को फ़ोन करे, फूफू को फ़ोन करे, तो हाँ चलो अच्छी बात, ठहरते आके बोल के ठहरे शादी कर ले। अब वो यहाँ दूसरी शादी, वहाँ से तो चलो उनको आज़ादी मिल गई, तो अब वो सास नंदों को जो अल्लाह ताला यतीम की बच्ची को लेके जाके उन कितना सताए, मारे करे और बोलते सो कामा करा लिए, तो अल्लाह ताला उनके बच्चियों के ज़िंदगियों में भी ऐसे अजाब आए करते, बताना नहीं चाह रही। सास भी अब बिस्तर पे पड़े हुए, दूसरे भाव अच्छे अच्छे घरानों से लाए थे, दूसरे भाव कोई केयर नहीं कर रहे, पलट के नहीं देख रहे कहते। बेचारी बड़ी भी है ना, कांवलियों के उस पर पड़ी हुई है कहते, कर रहा ही कहते, याद कर रही कहते इनको। तो अब इन्हों तो दूसरी शादी कर लिए, इनका शौहर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसा मौजज़ा दिखाया, बता रही थी इतना अच्छा नेक कहते, उनकी बीवी जो छोड़ दी कहते, इनको पैसा फुल लेके छोड़ दी, इतनी आज़ाद किस्म की। ये दूसरी शादी जो करे ना, वो शौहर की बात बता रही हूँ मैं। तो इनकी बीवी इतनी आज़ाद किस्म की कहते, फुल पैसा लेके इनको छोड़ी कहते। अब ये बेचारे नहीं, जान दो आज़ाद हो गई तो हो गई, इनका भी शादी से दिल टूट गया था, लेकिन उनको भी कोई समझाए करे, बहुत अच्छी है जी बच्ची, वो बोले तो काम है, काम करती, नमाजी है वगैरह, बोले तो चलो बेचारे नो राजी होके शादी कर लिए कहते, कर लिए, बच्चे को भी अपना लिए कहते। अल्हम्दुलिल्लाह बता रही थी अल्लाह ताला ये अफा हसीब तुम और अज़ा का वजीफे से जो ये बच्ची के घर में वो मौजज़े हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह बता रही थी इतना अच्छा शौहर। और ये बच्ची के कदम से भी बच्चा को एक बच्चे को अपनाए ना बेचारे, वो उसकी भी बदौलत से अल्लाह ताला उनको और दिया, दुबई में बुला लिए कहते, बच्चे को दुबई में बुला लिए, भी अच्छे कारोबार भी चल रहे कहते, अल्हम्दुलिल्लाह कई घरां भी खरीदे कहते बेचारे ये बच्चे के नाम से, बच्ची के नाम से, क्योंकि कभी उनको कुछ हो भी गया तो तुम अच्छा आराम से जियो बोल के, नहीं ये बच्ची के लिए के नाम पे घर खरीदे करते। अल्हम्दुलिल्लाह बता रही थी अल्लाह ताला ऐसे मजे। देखो सबर भी एक तो है ना, अल्लाह ताला का जब अल्लाह ताला मुसीबतें किसको देता, जो सबर करता ना, जो सह सकते ना, अल्लाह ताला उन्हीं के साथ ये आजमाता है, उन्हीं को ही परेशानियां भी जाती। तो हम है ना कभी भी हिम्मत नहीं आ रहा। ये बच्ची बता रही थी, एक तो खाला या मामुआ फूफुआ इतना घसा लिए, फिर उसके बाद वहां से छुटकारा मिला, वहां पर भी सबर करी, छुटकारा मिला। 30 साल के बाद जो शादी हुई, तो फिर ये यहाँ पर 4, 5, 6 साल तो ऐसे ही गुजर गए कहते, इतनी मुसीबतों में, नंदों के कामा, इनके कामा, देवरानी पूरे जेठानियों के कामा कर लेते रही। फिर शौहर भी का इंतकाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब्र करने के बाद जो इसको फल मिला ना, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जन्नत मिल गई जैसा दिखरा करते। तो बता रही थी ये करो बोलो, जिसको भी जो भी सासा सतारे कर रहे हैं ना, आफा हसीब तुम और अज़ा को लगा के छोड़ दो फ़ोन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसके लिए भी हम करेंगे ना, जिसका इरादा भी करेंगे, कभी कारोबार नहीं चल रहे हमारे, कभी बीमार हैं घर में, किसी के भी लिए भी हम नियत करके लगा लेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर वो असर होता है इंशाअल्लाह। तो कहने का मतलब ये था कि अगर ऐसे हमारे हैं तो ये लगा के छोड़ दो। बच्चे नाफरमान हैं तो लगा के छोड़ दो। क्या करना है, पढ़ नहीं सक रहे, पढ़ लिए तो बहुत अच्छा है, टाइम नहीं मिल रहा आजकल बच्चियों को पढ़ने के लिए, तो है ना लगा के छोड़ दो फ़ोनों में सुबह शाम 7 बार। तो इंशाअल्लाह बस जिसको भी टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए तो लगा के छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत असर होने वाला। देखो ना बच्चे को दुनिया में जन्नत मिल गई। बता रही थी अल्लाह ताला सब्र का फल इतना मीठा दिया। बच्चे को स्कूल में आला स्कूल में डाला करते दुबई में, और यहाँ पर घर लिया, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब ये था कि ये लगा के छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह फिर उसके असरात आँखों से देखिए फिर इंशाल्लाह।
अब रहे मेरे कल के पकवान की बारी, वो नए लोगों को बताना चाह रहे हैं। आप लोगों को कुछ आइडिया मिलने के लिए मैं ये वीडियो के आखिरी में कुछ अपने पकवान जो भी पका ली थी वो डाल रही हूँ। तो मेरा नाश्ते का था पनीर, पालक पनीर और रोटियों से तो नाश्ता हो गया था। ऊपर से क्रीम डाल के, अमूल क्रीम, ज़बरदस्त, वो तो नाश्ता हो गया था। लंच और डिनर के लिए मैं कोफ्तों का खौरमा बना ली थी, कोफ्तों का खौरमा, सादे चावल, ज़बरदस्त। ये था मेरा कल का मेनू।